जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 511 पर दोहा संख्या 5 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि से मिलते हैं, अत्रि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से माता अनुसुईया जी ने माता सीता जी को विभिन्न प्रकार का उपदेश देती हैं। हालांकि वो अंत में कहती हैं कि आप तो सब सर्वज्ञ हैं, परंतु लोक में, पूरे इस सृष्टि में, इस जगत में एक ज्ञान जाए, एक उपदेश जाए, इसके लिए हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। आइए आगे क्या करते हैं, आप सभी लोग इसे सुनिए, सुनाइए, आगे बढ़ाइए, तब जाकर के हम सनातन धर्म को श्रेष्ठ बना पाएंगे और सनातन धर्म की श्रेष्ठता को कायम रख पाएंगे। श्रेष्ठ बनाने की तो आवश्यकता है नहीं, सनातन तो अपने आप में श्रेष्ठ है ही, परंतु श्रेष्ठता को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें 2 कदम आगे आना होगा। आप सभी लोग सुनिए, परिवार के लोगों को सुनाइए, बुजुर्गों को सुनाइए। ये एक प्रयास है जिसमें अक्षरशः आप श्री रामचरितमानस को जान सकें। आइए गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सुई जाऊं वन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, अर्थात जो माता अनुसुईया जी ने उपदेश दिया था और उस उपदेश को जानकी जी सुने थे तो वो परम सुख पाई हैं और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाई। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम दूसरी पर को जाए। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेहु जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि से कह रहे हैं कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। अब अत्रि मुनि बोलते हैं। अत्रि मुनि क्या कर रहे हैं कि जासु कृपायज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम रामय काम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अत्रि मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। और आगे कितनी श्रेष्ठ बात कहते हैं, सुने कि अब जानी मैं श्री चतुराई। अब वो अत्रि मुनि कहते हैं कि आपकी सरलता और श्रेष्ठ वाणी और कोमल वाणी से अब मैं जान गया, लक्ष्मी जी की चतुराई मैं समझ गया। कौन सी चतुराई? कि भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। क्योंकि आप इतने सरल हैं, इतने मृदु और कोमल वाणी बोलने वाले हैं, पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी जी ने आपको सबको छोड़ करके आपको चुना है। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। जिसके समान अत्यंत बड़ा कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहूं जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम अंतर जामी। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूं कि आप जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहे हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से बोल रहे हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन
ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए हैं। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्त को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समल नमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जपा, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहित चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। सरिता बनगिरी अवघट घाटा, अपति पहचानी देहि बर बाटा। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिलाय सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुधिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त किया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। पुनियाए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। असादर पान करत यति, धन्य जन्म सर्वंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जातर हैं विरंचिक धामा, सुने श्रवण बने हैं रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। कानों से सुना कि श्री राम जी बन आए हैं। सरभंग मुनि ऐसे मुनि थे जिनको ब्रह्मा जी ने बुलावा भेजा था कि आइए आपको इंद्र का पद दे दिया जाएगा। और सरभंग मुनि रथ पर सवार भी हो चुके थे, जाने की तैयारी भी कर चुके थे, परंतु किसी ने उनको बता दिया कि प्रभु श्री राम आपके आश्रम की तरफ पधारे हैं। वही सरभंग मुनि बताते हैं कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तब से, जब से किसी ने आकर सरभंग मुनि को बताया, तब से सरभंग मुनि जिस तरफ से प्रभु के आने की संभावना उसने बताया था, उधर की तरफ एक टक दिन रात अपना आंख लगाए हुए और कभी भी बिना पलक झपकाए वह उधर ही देख रहे हैं कि हमारे प्रभु कहीं मेरे आंख से ओझल न हो जाए। नाथ सकल साधन में हीना, अकीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूं।
अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यूं जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन ही तलागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे धाम में न मिल जाऊं। अर्थात अब सर्वभंग मुनि ने क्या किया कि जब प्रभु से वह मिलते हैं उसके बाद अब देखिए किस प्रकार से वह अपनी ही चिता खुद सजाते हैं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पित कर दिया। अर्थात सारे का सारा श्रेय प्रभु को दे दिया कि हमारा जितना भी साधन मैंने किया, योग किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब हमारे प्रभु को समर्पित हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़े सब संगा। और उसके बाद जब सब समर्पित कर दिया तो चिता सजा लिया और चिता रच करके मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में बसिए। उन सभी प्रभु के माता सीता के लक्ष्मण जी सहित सबको उन्होंने हृदय में अपना बैठाने के लिए उनसे प्रार्थना किया। और उसके बाद क्या किया, अस कहीं जो गय गिन जन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊं, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊं। और सबको अपने मन में धारण करके ऐसा कह करके सर्वभंग जी ने योगाग्नि से उस चिता में आग लगा दिया और शरीर को जलाते हुए प्रभु श्री राम को देखते हुए श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन हुए इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर प्राण तजते समय प्रभु श्री राम का नाम आ जाए जो जिह्वा पर, मन में उनका चित्र आ जाए, मस्तिष्क में चित्र आ जाए, हृदय में चित्र आ जाए, तो समझ लीजिए प्रभु का धाम ही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सर्वभंग मुनि ने अपने योग तप का प्रयोग करते हुए ये सारा प्रयोग करके और प्रभु के बैकुंठ को चले गए। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जिनकी यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो प्रभु श्री राम की जय हो। इस प्रकार से समस्त मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी यति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन को चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी की बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, सब कुछ आप जानते हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, वे उन सभी मुनियों की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करौ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनि न के आश्रमनी,
जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। अर्थात अब यहीं से प्रभु ने अपना रचना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब माता सीता जी का हरण होता है तो वह चाहते तो माता सीता जी को बिना इतना नरसंहार, बिना इतना राक्षसों का संहार किए हुए ले आ सकते थे, परंतु चूंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि इस जगत में जितने भी राक्षस हैं उनका संहार कर लूंगा, इसलिए अब वो क्रमशः पदयात्रा करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। निश्चरहीन करहु महि पूज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी से राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी यहां तक पहुंचे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में किस प्रकार से वह कुछ आयुध प्राप्त करते हैं, उसकी कथा क्या है आगे अगले दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सर्वभंग मुनि पर जिस प्रकार से कृपा किया है, सर्वभंग मुनि को अपने धाम को भेजा है और सर्वभंग मुनि ने पूरी अपने जितना भी उन्होंने योग किया था, जप किया था, तप किया था, सारा प्रभु को समर्पित किया है। इस प्रकार से करुणा निधान हमारे भगत भक्त वत्सल जगत, पूरे जगत के मालिक, अखिल कोट ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम की जय हो। बोलिए माता जानकी की जय, बोलिए सर्वभंग मुनि की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर